अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 20 सितंबर 2024 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन वगैरह क्या मूवमेंट बनाने जा रहे हैं, क्या मूवमेंट बनाई, और उसी हवाले से इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए आई भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आज फ्राइडे है। जो वेनसडे गुजरा है उसको हमारे पास एफ थी, आप सब जानते हैं। उस पर पहले मैंने भी वीडियो बनाई थी कि एफ के अंदर किस तरह से मार्केट जो है बिहेव कर सकती है। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कुछ लोगों को परेशानी हुई है, कुछ लोग इसके अंदर प्रॉफिट के मज़े उठा रहे हैं, तो वो है गोल्ड। गोल्ड ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है, जैसे आप सब जानते हैं। और उसके पीछे जो शुरू में रीजंस थी, अगर हम 1 से 1.5 महीना या 2 महीने पहले चले जाएं तो वॉर न्यूज़ थी। और जिसके अंदर सबसे पहले, उससे भी पीछे चले जाएं तो हमारे पास रशिया यूक्रेन की वॉर थी। देन आफ्टर ये कि हमारे पास हमास और इसराइल के दरमियान जो मामलात हुए पैलेस्टाइन के ऊपर, उसके अंदर जो है वो एक जियो पॉलिटिकल इशूज खड़े हो गए, ठीक है। और टेंशन्स इंक्रीज होती गई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने की। और बयानात आते रहे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, जिसमें ईरान वगैरह भी था। बहरहाल तो उसके हिसाब से गोल्ड जो है और काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम लिया, जिसमें उस टाइम हम भी बुलिश थे। अभी क्या है, उसके बाद वो सिनेरियो जब सीज फायर की तरफ गया और वहां से जो है ज़्यादा न्यूज़ हमें नहीं आ रही थी, आ रही हैं अभी भी, छोटी मोटी न्यूज़ हमें आ जाती हैं इसके अंदर। तो हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर अब जो लास्ट मामला चल रहा था, जिसकी वजह से सेफ हेवन अपील गोल्ड के अंदर आई हुई है, वो ये है कि जनाब, इंटरेस्ट रेट कट अमेरिका के, यूएस के, ठीक है। तो एफओएमसी का इवेंट था, उसके जो वेनसडे को अभी गुजरा है उसके अंदर भी यही था कि मार्केट देखना चाह रही थी कि भाई क्या होता है। तो उसके अंदर बेट्स चल रही थी कि इंटरेस्ट रेट तो कट होगा ही। अब 0.25% से होगा या फिर 0.50% से होगा। तो इंटरेस्ट रेट जो कट हुआ वो हुआ 0.50%। जब 0.50 पॉइंट्स का, सॉरी, कट आया, तो मार्केट ने कैसा किया, बिहेव किया। मार्केट उस टाइम कुछ इस जगह पे 2577 वगैरह के अराउंड, सॉरी, या 2567 के अराउंड यहाँ पे थी, बिल्कुल इस जगह पे मार्केट, ठीक है। यहाँ इस एरिया में मार्केट जो है उस वक्त थी। मार्केट के अंदर एकदम से बुलिश जो है इसके अंदर मूवमेंट बनी, ठीक है। अगर हम M15 की कैंडल में भी जाके देखें तो एकदम बुलिश बनी। अभी M30 कैंडल में हम देख रहे हैं, तो हुआ क्या, एक साइकोलॉजिकल लेवल था 2599 का। तो 25 का जो 2599 साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट ने हिट किया। देन उसके बाद मार्केट ने डाउन मोमेंटम बनाया और अच्छा डाउन साइड मूवमेंट बनाई। यानी कि $2600 पर आउंस से मार्केट जो है वो सीधी आगे गिर गई आपकी 2550 के अराउंड। 2546 है वैसे तो, लेकिन 2550 के अराउंड मार्केट ने आगे ड्रॉप किया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था भाई कि जो एफओएमसी फेड के जो इस वक्त चेयरपर्सन है, जेरोम पॉवेल साहब, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे डेटा आया। डेटा के बाद 11:30 बजे, आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी हॉकी स्टोन रखी और उन्होंने बताया कि जी, अमेरिका की इकॉनमी जो है दुनिया की दूसरी, बाकी बहुत सारी इकॉनमी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और वो देख रहे हैं, इन्फ्लेशन वगैरह को भी देख रहे हैं। इन डेप्थ जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बहरहाल उनकी टोन जो है वो हॉकिश थी, जिसके ब्याह पे डॉलर ने एकदम से बुलिश मोमेंटम गेन किया, ठीक है। अगर हम डॉलर की बात करें तो उस टाइम के ऊपर कुछ इस तरह से डॉलर की मूवमेंट बनी थी। ये DXY इंडेक्स है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट में तो गिर गया DXY, ठीक है। इसने अगेन मोमेंटम बनाया और अच्छी मूव बनाई, उस वक्त भी सपोर्ट के ऊपर है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अब रिसेशन की बातें मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, जो कि कुछ एनालिस्ट हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कहते हैं कि जी रिसेशन आने वाला है और हालात बहुत ख़राब हैं यूएस के, और इस किस्म की बातें हैं। लेकिन मेरी नज़र में रूमर्स हैं। अ, कुछ हद तक कुछ बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। नवंबर की 8 तारीख को दोबारा एफओएमसी का हमारे पास इवेंट है और उसके ऊपर हम देखेंगे फिलहाल क्या है। फिलहाल अभी हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है, देखिए, अब वो सेंटिमेंट बेस के ऊपर भी है और फंडामेंटल भी है, और टेक्निकली उसके अंदर जो हम देख सकते हैं वो यही देख सकते हैं कि देखिए, कोई भी अगर हमारे पास इसके अंदर लास्ट मोमेंट उठा के हम देखते हैं तो कोई डेली की जो हमारे पास क्लोजिंग है उसके ऊपर जाहिर सी बात है कैंडल बनती है, तो बुलिश मोमेंटम
बुलिश ट्रेड ली जा सकती है। देन उसके बाद कोई अच्छी रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन आता है तो उसके अंदर हम सेल कर देते हैं। तो अभी जो लास्ट हमारे पास सिनेरियो बनते रहे, मार्केट्स ने जो रेजिस्टेंस है वो अच्छी अपनी होल्ड की, देन अच्छा नीचे मोमेंटम बनाया, फिर सपोर्ट बनाई और अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाती रही। इस वक्त हमारे पास जो ऑल टाइम हाई गोल्ड का इस वक्त अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट तकरीबन $2600 पर आउंस का ही है। और अगर हम इसके अलावा देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक अपर चैनल बना रही है मार्केट, ठीक है। मार्केट जो है ये एक अप चैनल के अंदर मूव कर रही है और जिसकी रेजिस्टेंस इस वक्त फेस कर रही है। तो वैसे देखा जाए तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से सेल की एंट्री लेना बिल्कुल जायज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है। M30 का चार्ट है, इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर रूम मौजूद है इसके अंदर। 262599.7 डॉलर पर आउंस जो एग्जैक्ट इसकी फिगर आ रही है ऑल टाइम हाई की। इस वक्त मार्केट है 2592 के ऊपर, ठीक है। 2592 के ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट डॉलर पर आउंस है। गोल्ड तो यहाँ से भी सेल किया जा सकता है, नहीं तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ से इसके अंदर थोड़ा सा अगर मिलती है मार्केट तो सेल करके तो डबल टॉप का सिनेरियो भी हमारे पास यहाँ पे होगा, जिसके भी यहाँ पे हम कोशिश कर सकेंगे कि अटेम्प्ट कर सकेंगे कि यहाँ से इसको सेल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर रखेंगे हम, तकरीबन कुछ नहीं तो 2610 का तो हम रखेंगे। $2610 पर आउंस गोल्ड का एसएल हम रखते हुए, और फिर हम उसको मार्केट को जो एक्सपेक्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे 2550 की तरफ, ठीक है। 2550 की तरफ हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है एटलीस्ट यहाँ पे इस तरफ आ सकती है। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा। अदरवाइज उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके और यहाँ होल्डिंग दे देती है H1 या M30 की एक दो कैंडल्स, तो यहाँ से बाय का सिनेरियो बन सकता है। बाय करके स्टॉप लॉस हम नीचे $10 का 2590 दे सकते हैं। तो अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है वो फिर बनते हैं 2650 और 2700 के। लेकिन मेरी नज़र में इतना ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब डेटा की अगर हम बात करते हैं, आज फ्राइडे है, हमारे पास यूएस का कोई खास उस हिसाब से डेटा नहीं है। मार्केट जो है वो कल का ही तकरीबन इम्पैक्ट ले रही है। कल की अगर हम बात करके देख लेते हैं तो देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम आए हैं। अब कम आए हैं तो डॉलर के लिए एक अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। होम सेल्स के अंदर थोड़ा सा हमारे पास ड्रॉप आया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉप नहीं कह सकते। तो कल जो थर्सडे का हमारे पास डेटा था वो कुल मिला के डॉलर के लिए अच्छा था। और उस हिसाब से मज़ीद अगर हम देखते हैं तो, लेकिन आज कोई डेटा नहीं है, तो कल का भी फॉलोअप हो तो डॉलर को स्ट्रेंथ में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि जो बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं मार्केट में। और ठीक है कि गोल्ड को कोई एक फैक्टर नहीं चलाता, लेकिन फिलहाल गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी है, इसको एक अच्छी करेक्शन दरकार है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट में आपको यही बता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के अंदर इसमें हमने बाइंग के सिनेरियो रखे, कहाँ से रखे हैं, 65 से रखे थे। 65 जो ये लेवल था, 65 से अब बाय करते हुए क्रूड ऑयल जो है वो 71.5 के अराउंड इसने टच लिया है। रीटेस्टिंग है ये बड़े टाइम फ्रेम वीकली के ऊपर, देखें जब यहाँ से ब्रेकआउट लिया था मार्केट ने तो अब ये रीटेस्ट तकरीबन प्रॉपर यहाँ पे अब जाके हो रहा है। लेकिन ये है कि मेरी नज़र में अभी भी बुलिश मोमेंटम मजीद क्रूड ऑयल बनाएगा। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी यहाँ से ये वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा सेल यहाँ से 71.3 के अराउंड इसके अंदर सेलिंग हमें मिले, जो कि 60 ये 70 का एक लेवल है और 70 के अलावा 68 के अराउंड का लेवल है। यहाँ तक मार्केट हो सकता है ड्रॉप करे, या बहुत भी हो गया तो यहाँ तक ड्रॉप कर ले, लेकिन यहाँ तक इतना नहीं करेगी। तो उम्मीद पूरी यही है कि 69 तक करके फिर अगेन बुलिश मोमेंटम मार्केट बनाएगी। प्लस अगेन बुलिश मोमेंटम यहाँ से भी मार्केट बनाती हुई हमें नज़र आती है। इसको एक ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है। बायर मौजूद है इस वक्त, तो लेट्स सी उस हिसाब से देखते हैं। DXY की बात कर लें तो देखें DXY के अंदर इस वक्त दो सिनेरियो है हमारे पास। ये एक सपोर्ट थी जिसको DXY ने बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया, जो कि 100.5 के अराउंड का एरिया था सारा।
इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी एफओएमसी पे, लेकिन मार्केट ने अगेन होल्ड किया। अब मार्केट दोबारा इसको जो ब्रेक करने की तरफ जा रही है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो देखें अगला स्टॉप 99.6 टू 99.4, ये जो जोन बन रहा है इसका होगा यहाँ से, तो फिर डॉलर ने एक अच्छा मोमेंटम अगेन ऊपर बनाना ही है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या इस वक्त यहाँ पे डॉलर इसको होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो डाउन साइड पे मोमेंटम बनेगा, और डाउन साइड पे अगर बनी इसके अंदर मूव तो जाहिर सी बात है गोल्ड को हम 2650 या फिर 2700 के अराउंड भी देख सकते हैं। अलबत्ता अगर हम पिछली इसकी मूवमेंट देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने टेक्निकल बेस के ऊपर हमें एविडेंसेस दी कि जनाब डॉलर जो है बिल्कुल DXY बुलिश होने जा रहा है। यहाँ से भी मार्केट ने इसके अंदर जो है हमें ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से भी मार्केट ने हमें इसके अंदर ब्रेकआउट दिया था। और अगेन ये है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो है, उस हिसाब से देखेंगे। BTC की बात करूँ तो देखिए BTC का लास्ट में आपको ये बता रहा था कि डाउन चैनल के अंदर ये चल रहा है बिग टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं इसके अंदर बुलिश स्टांस सकता हूँ। BTC बुलिश होगा, और लेवल हमारे पास यही थे कि जनाब मार्केट जो यहाँ से फेकआउट करके आई थी अगेन यही लेवल था। मैंने आपको बताया भी था कि 53 के अराउंड आप इसके अंदर बाय करेंगे, और SL कहीं नीचे 50 के अराउंड आप दे सकते हैं। अच्छी मूव बनेगी, अपसाइड मूवमेंट बना अभी फिलहाल यहाँ से ही ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया है, तो फर्दर लगता यही है। हाँ, एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिल रही है $65,000 के अराउंड BTC को, और इसका जो फिर टारगेट अगेन नेक्स्ट जो रहेगा वो अराउंड कुछ नहीं तो 68,000 का तो एक्सपेक्ट किया जा ही रहा है। ठीक है जी, तो मार्केट के अंदर इस वक्त ये चल रहा है, देखेंगे कोशिश करेंगे अच्छे प्रॉफिट रन करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। आजकल जो टाइम चल रहा है मार्केट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं। मार्केट फेकआउट बहुत कर रही है, और उसकी जाहिर सी बात है रीज़न है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी, अनसर्टेनिटी भी है, और उसके बाद रूमर्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, खैर इसकी एक अलग बहस है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मार्केट के अंदर जो रिएक्शन आता है बाज़ औक़ात, अगर बिग जो इंस्टीट्यूशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनके एनालिस्ट मार्केट के अंदर कोई बात करते हैं तो उसको बहुत अहमियत दी जाती है, और उसी हवाले से जाहिर सी बात है मार्केट मूव कर लेती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास जो मेन मूवमेंट मार्केट की होनी होती है एट दी एंड वो हो जाती है। लेकिन ऑल दो मार्केट के अंदर इस वक्त न्यूज़ है, कल भी न्यूज़ आई थी, वॉर के हवाले से भी कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है छोटी मोटी, तो इसीलिए मार्केट के अंदर फेकआउट सिनेरियो बन रहे हैं, तो ध्यान से ट्रेड करें। हाँ, ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होल्डिंग भी ना करें, प्रॉफिट टेकिंग भी जल्दी कर लें। इस वक्त टाइम यही आता है कि प्रॉफिट टेकिंग जल्दी कर लिया करें। ट्रेड आपके फेवर में आ रही हो तो उसको स्टॉप लॉस जो है उसको कोशिश किया करें कि ब्रेक इवन के पास कर लें, क्योंकि मार्केट का कुछ आजकल पता नहीं चल रहा, फ़ौरन से पलट जाती है। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर +9230323344 अपना रखिएगा। बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।